अगर मैं इसको 2 करोड़ की या 3 करोड़ की फिल्म समझ सकता हूँ, समझ सकते हैं। आपको आसिया के मुकाबले में लगी हैं ये फिजा? वो जो उसने टेबल, शीशे वाली टेबल पे वो हाथ मारे हैं और ओरिजिनल तोड़े हैं, बाखुदा बिल्कुल ओरिजिनल। एक तो होता है ना टक लगा दे, कट लगा दे, अच्छा, टूट जाते। अच्छा, नो, मैं कसमी बात मेरे से भी बार उस वक्त आपको पता है शादमाद दुनिया थी। उन्होंने कहा अब वास्ता कर लो, आज पता नहीं कितना पता कटिया जाना चाहिए। शब रात की शाम थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ईद पर आने वाली एक और फिल्म लंबी जुदाई, जिसके ट्रेलर का अहवाल हम आपके सामने रख चुके हैं। जावेद रज़ा साहब उसके डायरेक्टर हैं फिल्म के। जावेद रज़ा साहब ख़ुद रंगीला साहब के साथ बहुत अरसा 1960 की दहाई से के आखिर से ले के एंड तक रहे और उन्होंने बड़ी फिल्मों को असिस्ट किया। फिर बाद में वो खुद डायरेक्टर बन गए और उन्होंने तमाम बड़े बड़े जितने भी अपने ज़माने के स्टार थे उनके साथ काम किया। हम उनके साथ एक और नशिश भी करेंगे, लेकिन आज की इस इंटरव्यू में भी हमने कुछ पुरानी बातें भी पूछी हैं, क्योंकि लंबी जुदाई रीमेक है दिल और दुनिया और अमानत का। दिल और दुनिया में आसिया, अमानत में बाज़गा के हवाले से उन्होंने क्या बताया, बाज़गा के हवाले से ख़ासतौर पर उन्होंने क्या बताया, आसिया के हवाले से और मौजूदा हीरोइन जो फ़िज़ा अली हैं उसके हवाले से उन्होंने किस तरह कंपैरिजन किया, सुल्तान रईस साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई हैं। वो भी उस पर पूछेंगे। फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी और तबाही के हवाले से उन्होंने बताया। बाबर अली साहब ने किस तरह आउट ऑफ द वे जाके इस फिल्म का मुआवजा लिया, इस फिल्म की कास्ट में कौन कौन है, इस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो इससे कितनी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। फिल्म का सेंसर जो है आज है, फिल्म वो सेंसर क्योंकि अब 10 दिन रह गए हैं पीछे, उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, टिकट के हवाले से क्या है, बजट कितना लगा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो उसमें पुराने हवाले भी शामिल हैं, पुराने अदाकारों की हवाले से भी चीज़ें शामिल हैं, नए अदाकारों और पुराने अदाकारों का फ़र्क क्या है वो भी उन्होंने बताया। फिल्म के अंदर गाने कितने हैं, फिल्म के कौन से करैक्टर ने ज़्यादा इम्प्रेस किया उन्हें और क्यों उन्होंने बाबर अली साहब का और एक दो सीनियर का इंतखाब भी किया और साथ में जो पेयर है वो नया है, उसके अंदर जो फ़िज़ा और तैयब काम कर रहे हैं। फिल्म के साथ क्या क्या है, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंटरव्यू सुनने का। जावेद रज़ा साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा ज़रा। शुरू करते हैं सर। जावेद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। आप तो एक हिस्ट्री हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने बड़े बड़े ना सिर्फ पाकिस्तान के सबसे अच्छे फिल्म मेकर और खुद आर्टिस्ट जितने बड़े और कॉमेडियन भी उससे बड़े उनके साथ काम किया, बल्कि फिल्म का वो वाला दौर भी देखा जब सुनहरे किस्म के लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे। उस हवाले से तो मेरी एक आपसे दरख्वास्त भी होगी कि हम अलग से एक नशिस्त रखेंगे आपकी फिल्में जिनमें असिस्ट किया, जो आपने खुद डायरेक्ट की, एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं आज, क्योंकि आपकी ईद के ऊपर फिल्म आ रही है लंबी जुदाई, और बड़ी ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि एक फिल्म अचानक से बनना शुरू हुई है और फिर उसका प्रोमो मैंने देखा, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। पहले तो मुझे अपडेट करिएगा, फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन जो शूट है वो मुकम्मल हो चुका है और आज क्योंकि 21 मार्च शुरू हो चुकी है, तो हम क्या समझेंगे, फिल्म मुकम्मल है, ईद वाले दिन आ जाएगी? जी इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि कल ये फिल्म सेंसर है जुमे वाले दिन। अच्छा। पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुकी है, कराची में हुई है सारी 5.1 पे, जो लेटेस्ट टेक्निक है, जो लेटेस्ट सिस्टम है उस पे, और कलर ग्रेडिंग भी वहीं से हुई है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा और आपको एक अच्छी फिल्म देखने को पब्लिक को मिलेगी। अच्छा, मैं फिल्म के हवाले से, कहानी के हवाले से तो पता है रीमेक है, सबको दिल और दुनिया, उसके बाद बेगुनाह भी, अपना अमानत भी बनी थी। लेकिन मैं अगर पूछ पाऊं पहले कास्ट के हवाले से, सर मुझे बताइएगा कि इसमें कौन कौन है? हाँ, इसमें जाहिर है आज तो नई कास्ट ही है, इसलिए कि पुराने लोग तो या तो बूढ़े हो चुके हैं या वो बेचारे हैं नहीं अब दुनिया में। जी, और जाहिर है वो तो हीरो हीरोइन नहीं आ सकते ना। जी बिल्कुल। भी हमारी आर्टिस्ट थी आज से 25 साल पहले, तो वो तो तकरीबन ढलती उम्र में चली गई है। जी। तो अब जाहिर है नए लोगों का दौर है, तो उसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो उसमें यह कि इसमें जो हीरोइन हमारी वो फ़िज़ा अली है। अच्छा, फ़िज़ा अली है। आउट क्लास काम किया कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, स्क्रीन ही बताएगी कि इतनी नजर और बहादुर लड़की मैंने नहीं देखी, कि एक ऐसा जज्बाती सीन था जो उसने, वो कहती कि ये मेरे हाथ क्यों मेरे साथ है, मेरे वजूद के साथ क्यों, ये टूट क्यों नहीं जाते, क्योंकि जब वो शहनशाह जो फिल्म का कैरेक्टर है वो आता है तो उसको पता चलता है। तो वो
जो उसने टेबल, शीशे वाली टेबल पे वो हाथ मारे हैं और ओरिजिनल तोड़े हैं बाखुदा, बिल्कुल ओरिजिनल। एक तो होता है ना टक लगा दे, कट लगा दे, अच्छा, टूट जाते हैं। अच्छा, नो, मैं कसमी बात कर रहा हूँ, उसने बिल्कुल तोड़े हैं और आदमी इसके लगे भी हैं, लोग आन भी हुए। अच्छा, मगर उसने इतना खूबसूरत काम किया और अंधी लड़की उसने एंड कर दिया। आपको मैं बताऊं कि आसिया भी जो थी दिलो दुनिया के लिए, जी, वो भी मेरी टेक्निक थी जो याद की हुई थी। मैं उनको ऐसे ही मजाक में ले गया था, फिर ये तफसीली बात करेंगे। जी बिल्कुल। वो मैं बिल्कुल, मैंने आपका इंटरव्यू सुना हुआ है जिसमें एक लड़की आती है और आप उसको तसल्ली बताते भी हैं, वो रंगीला साहब आते हैं तो वो आगे कहते हैं कौन है, और बिल्कुल वो मैंने सुना हुआ है उसके। जी। तो ये फिजा अली ने आउट ऑफ वे जाके इतना आउट क्लास काम किया है। और इसी तरह हीरो जो तैयब अली हैं, ये भी हमारे एक पुराने आर्टिस्ट है, फिरोज खान साहब। जी बिल्कुल। उन्होंने फिल्में भी प्रोड्यूस की और खुद भी हीरो आए। जी। उनके बेटे ये लंदन में पैदा हुए और वहीं पे इन्होंने सारी तालीम भी हासिल की। ये हीरो है और खूबसूरत हीरो का इजाफा है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर तीसरी जगह पे एक रोल है, वो लड़का है, उसका नाम ये क्या है, कबीर। अच्छा, कबीर खान। उसने भी, हर किसी ने अपनी अपनी जगह पे मोती चुने हैं। वो छोटी जो लड़की है जिसने चाइल्ड बेबी का किरदार अदा किया, वो तो लोगों को रुलाएगी, तड़पाएगी। इतना खूबसूरत काम की, मैं समझता हूँ ये कोई मशीनी बच्ची है। अच्छा, आज के दौर में इस किस्म की मैं कहता हूँ मैंने नहीं देखी कि टक 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 टक, और कमाल उसने काम किया और वो रुलाएगी लोगों को, इतनी जज्बाती इसमें सीन है। अच्छा। तो नवाज खान है, उनका अपना रोल है। बाबर अली है बीच में, बाबर अली एज ए विलन एंटर होते हैं और उनका भी, हर किसी ने अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि जब स्क्रीन प्ले अच्छा हो, टू दी पॉइंट हो, तो वो फिर हर कैरेक्टर अपनी जगह फिक्स और अच्छा लगता है। अच्छा, मैं बाकी भी आता हूँ। एक तो जिसने आपने खुद आसिया साहिबा का जिक्र किया, फिर इस लड़की ने सेम वही वाला किरदार अदा किया है। मैं कंपैरिजन किसी किस्म का नहीं कर रहा, लेकिन आप उस वक्त भी थे, आपने वो फिल्म बनते देखी, बल्कि खुद बनाई, असिस्ट की। आपको आसिया के मुकाबले में लगी हैं ये फिजा? नहीं, देखिए हर किसी की अपनी क्लास होती है। जी। आसिया थी, बाजगा थी। बाजगा को भी ऐसे ही, मैं रंगीला प्रोडक्शन से बाहर बरामदे में खड़ा था, तो वो जा रही थी एक फिल्म में, बहन का किरदार अदा कर रही थी जावेद फाजिल साहब की फिल्म में। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बात सुनिए, वो मुझे नहीं जानती थी। कहती जी आप कौन? मैंने उनको तारुफ करवाया, तो मैंने कहा आप आइए, तो ये है इसमें एज ए हीरोइन और सोलो। तो वो एकदम परेशान हो गई। तो उन दिनों में गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी, ये उनकी स्टार्ट की फिल्म है और पंजाबी में खासकर, तो ऊपर रंगीला साहब से लोग कहते थे इस फिल्म को इतने टमाटर, क्योंकि मैं कर रहा था शूटिंग, तो कहते इतने टमाटर पड़ेंगे कि ये याद रखेगा जवेद रजा भी। गो बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, टाइटल रंगीला साहब ने मुझे कहा था कि बेटे, क्योंकि डोंट फॉल का जमाना था। बहरहाल वो फिल्म का जब ट्रायल हुआ वीनस सिनेमा लाहौर में, तो फिर उन्होंने कहा मेरा टाइम, मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं उनको डैडी कहता था, डैडी कह के बुलाता था। अच्छा। एक बाप बेटे का रिश्ता था जी। तो बाजगा ने भी वो रोल किया। अब देखिए आज के दौर में वो 4 जनरेशनें चेंज हो चुकी हैं, मगर कैनवस पे वो फिल्म वो ये नहीं है। ये मैं आपको बताता जाऊं, क्योंकि आज के जदीद सिस्टम में हमें सब कुछ देखभाल के वो सीन नहीं है, सीन सारे, और इसका जो कैनवस है स्क्रीन प्ले का वो बदल दिया गया है। अच्छा। मगर खुशबू है ना, खुशबू रहेगी, बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताऊं जी, मगर सीन सारे चेंज है। अच्छा, देखिए ना, कहाँ फूल बेचने वाली, कहाँ परिंदे बेचने वाली। हाँ बिल्कुल। ये अलग है, कहाँ पे वो बड़ा, और देखे ना आज का वो डाकू का रोल भी जदीद तरीन डाकू का रोल हो जाता है। बिल्कुल, इसमें ब्रेकिंग न्यूज है और टीवी की ब्रेकिंग न्यूज है। फिर ये कि उस जमाने में आंखों पे पट्टी बांधकर खोल दो तो ऑपरेशन हो गया। आज ये मुगल आई हॉस्पिटल में सारा इसका ट्रीटमेंट हुआ, सारे सीन वहाँ पे टेक्सटाइज हुए, तो जदीद मशीनरी में हुआ सारा। हाँ, मतलब आपने उसको उस चीज का ख्याल रखा है। अच्छा, क्योंकि आप ना मेरे अंदर एक हलचल इसलिए मचा रहे हैं कि आपने अमानत का जिक्र किया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी अमानत की बातें करूं और मैं आपसे पूछूं कि क्यों लोगों ने कहा था कि टमाटर पड़ने हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैंने अभी, क्योंकि लंबी जुदाई के हवाले से बात करनी है, उस नशिस्त में मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछूं। लेकिन गुर्बत का जमाना था, गुर्बत का फिल्म थी, पैसे पास नहीं थे। अच्छा, वो वैसी रूल के फिल्म। अच्छा, वैसे सर मैं एक ज़मीनी सा, क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है, लोगों ने किस वजह से कहा था कि टमाटर पड़ेंगे? कास्ट की वजह से कहा था? क्यों कहा था? हालांकि वो कहानी तो पहले कास्ट,
देखें, कास्ट की भी वजह थी, फिर वो एक उसका वो चारमा गुर्बत ज़्यादा फिल्म, एक ये लेविश फिल्म है लंबी जुदाई, आपको हर सेट लेविश नजर आएगा। अच्छा। आज के सिस्टम में नजर आए ना, गुर्बत नजर नहीं आएगी ना। अच्छा। देखिए उस वक्त का लाहौर देखें, आज का लाहौर देखें, क्या कितना खूबसूरत लाहौर है। वो लाहौर को एक्सपोज करना, वो परिंदे बेचने वाली लड़की, और हर जगह पे वो शॉर्ट आने लाहौर शहर के, तो वो उसकी एक अलग फ्रेमिंग है ना जी। इसी तरह वो इधर ही टूटी फूटी गलियों में थी और हार फूल बेचने वाली, तो वो बहुत उसमें ऐसा है कि वो कभी आप मेरे से अलग से ये करेंगे ना तो मैं ठीक है ठीक। अच्छा बिल्कुल, मैं लंबी जुदाई में बाबर साहब का क्या किरदार है, मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अल्ताफ हुसैन साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनसे मैंने एक दफा इंटरव्यू किया, तो वो उस वक्त तेरे प्यार नु सलाम के लिए कास्ट फाइनल कर रहे थे, तो उन्होंने बताया बकायदा मुझे कि इतने पैसे इन्होंने मांगे, मैंने इनको ऑफर किया है, तो इन्होंने मुझे हैरान कर दिया इतने पैसे लेके। तो अभी आपने बाबर साहब को कैसे राजी किया वैसे बाय द वे? मैंने भी पैसे देके राजी किया है। पैसे नहीं, एक तो सर, एक तो नॉर्मल पैसे होते हैं ना, एक होता है आउट ऑफ द वे मांगना, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मांगे थे, तो मेरे से भी आउट ऑफ द वे जाके मांगे थे और मैंने उनको दिए हैं। ओ आई सी, अच्छा जी जी जी, मैंने दिए हैं। और आज ये देखे ना, ये जमाना आ गया कि जब हम इनको 50,000 60,000 रुपए पूरी फिल्म का देते थे, ठीक है। अच्छा, आज वो कहते हैं जी एक शिफ्ट एक दिन का 2 लाख होगा जी, और पैसे आप पहले पकड़ाएंगे फिर मैं अंदर आऊंगा। ओ, लेकिन आपको ये लगता था कि ये वाला किरदार बाबर ही कर सकते हैं, तो इस वजह से आपने फिर आउट ऑफ द वे जाके पेमेंट की उनको? इसलिए भी कि मेरी कास्ट टोटल नहीं थी, तो मैं चाह रहा था कि बीच में 1-2 चेहरे ऐसे भी आ जाएं जो सपोर्ट कर सके इसको। फेयर एनफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल। और नवाज साहब ने अगरचे बहुत फिल्मों में काम किया है, लेकिन मेरा तो मानना यह है कि उन्होंने अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया। तो आपकी फिल्म के अंदर वो मैंने जो ट्रेलर देखा उसमें कोई कैदी का भी किरदार है, शायद वो बीच में वो जेल, एक बदमाश है, कैदी है, वो पिंडीवाल बोलता है, कंधा फिरू चली दा पोतर ना होवे के। अच्छा, उनका ताल्लुक भी गालबन पिंडी से है मेरे ख्याल में। नहीं, लाहौर में पैदा हुआ, मेरे हाथों में पैदा, मेरे हाथ में मैं उसको खिलाता भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मैंने जब प्यासा सामने बनाई थी तो उसको ब्रेक भी दिया था। अच्छा अच्छा, सही। उसमें फर्स्ट टाइम उसका हीरो मैंने लिया था उसको। और बाबर साहब से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? नहीं, वो तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बात है ना। वो अपनी जगह एक, मैं कहता हूँ कमाल का, और फिर उसका ग्राम, उसका अंदाज, वो अपनी जगह। और हीरो हबीब साहब, फिर गुलामुद्दीन साहब, तो आप इनको कहाँ प्लेस करते हैं? तैयब को? तैयब को मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ तैयब में। अच्छा अच्छा, हाँ, बेहतरीन। और आप देखेंगे मैं वो कच्ची बातें नहीं करता। अच्छा। और ना वो मैं जो सामने स्क्रीन पे चल रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। मैं तो वो ऑथेंटिक बात करता हूँ जो चलनी है, बिल्कुल चल जाएगी, तो आप कहेंगे कि मैंने कोई सच्ची बातें कर दी थी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछ पाऊं सर कि इसके अंदर गानों के हवाले से थोड़ा बताइएगा। आपको पता गाने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आज तक लोगों के जहनों में से नहीं निकला चंपा और चंबेली, तो आप क्या गाने के हवाले से बताइएगा जरा, कितने गाने हैं इसमें? और इसमें 5 गाने हैं जी, और 5 गाने लोग नहीं बुला पाएंगे। अच्छा, इतना अच्छा म्यूजिक है। अब वो ये क्योंकि ये परिंदे बेचती है, हाँ जी जी जी, ये बुलबुल, ये चिड़िया, कबूतर, ये इसके ये तो मुझे अब मेरी आवाज खराब है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा, ये तोते, ये चिड़िया, कबूतर, ये बुलबुल, यही मेरा दिल है, यही मेरी आंखें, यही मेरा दिल है। अच्छा। और आउट क्लास, आपको वो मैंने टीजर भेजा हुआ है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको अभी आप 4 गाने उधर ही सुन लेना। एक का तो अभी चल रहा है जो एटम सॉन्ग है, जी जी, कोका, बिल्कुल उसका बिल्कुल मैंने कल जिक्र भी किया। जी जी, मैंने आपको 4 गानों के टीजर भेजे हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि म्यूजिक कितना मजबूत है। हाँ, नहीं बिल्कुल, जो ट्रेलर के अंदर है वो भी अच्छा है, वो जो गाना अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब मैं थोड़ा सा हकीकत वाली साइड पे, एक तो इसके प्रोमो और इसकी मार्केटिंग, आपको पता मार्केटिंग आप इस टाइम हमारी जो खासतौर पे लाहौर में फिल्में बनती है बड़ी मार खा जाती है कि मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो मार्केटिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? टाइम भी बहुत थोड़ा है। देखें जी, सोशल मीडिया पे पूरा छाया हुआ है, हर तरफ छाया हुआ है जी, ठीक है। और मार्केटिंग में ये है कि जो बकौल मेरे प्रोड्यूसर कि ये 1 हफ्ता 10 दिन पहले, यानी 1 हफ्ता पहले इसकी टीवी की पब्लिसिटी शुरू हो जाएगी। और सिनेमा के ऊपर जो इसका ट्रेलर है वो चल रहा है?
सैन्य में तो अपना स्टैंडीज वगैरह हर सन में लग चुकी हैं। 40 स्क्रीनें इसकी अपना कराची और पंजाब में। और एक चीज मैं एक वैसे उस टिकट और शो के हवाले से मैं एक सवाल पूछने से पहले एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। लोग अक्सर सर शिकायत करते हैं कि इस वक्त टीवी के ऊपर जो ड्रामे चलते हैं ना, वो आपको स्क्रीन पे ड्रामे दिखाए जाते हैं, फिल्म का फ्लेवर नहीं आता। आपने क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का अरूज देखा हुआ है और आपने खुद फिल्में बनाई हुई हैं, डाकू हसीना, वीजा दुबई का मतलब नाम लेते, लेकिन आप समझते हैं कि ये इसको फिल्म के तौर पर ये फिल्म वाला जॉनर है? बिल्कुल सर, ये तो आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं जो मैं समझता हूँ आप मुझे छेड़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जब ये अभी कराची में पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जब ये फिल्म गई है, तो कराची के लोगों ने जब देखा है तो वो बकौल उनके कहते हैं ये है फिल्म, ऐसी होती है फिल्म, ये है फिल्म, ये है उनके अल्फाज है कि भाई ये है फिल्म, इसको फिल्म कहते हैं, ऐसी होती है फिल्म। ओके। और पोस्ट प्रोडक्शन में यकीनन आप गए होंगे खुद, तो आपके सामने उन्होंने कहा होगा फिर? बिल्कुल। मेरा अभी तो मैं आ गया हूँ, मेरा असिस्टेंट उधर ही है अनवर अजीज, वो करवा रहा है। कल फिल्म सेंसर है इंशाल्लाह, तो बेहतरीन है। उन्होंने ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ। अभी मुझे जो अभी सेंसर बोर्ड के जो एक्स चेयरमैन थे खालिद भट्ट साहब, उनका मुझे फोन आया, तो मुझे कहना कि जुबैर रजा तेरी फिल्म और तो पाकिस्तानी डायरेक्टर नहीं लग रही अभी इतने कोई। अच्छा, फिल्म है, हाँ कहते और कहना मैं तुम्हें पेशी मुबारकबाद दे रहे हैं सुपर हिट। अच्छा अच्छा। जी, अब बाकी बातें तो अल्लाह की राज जानती है, इज्जत देना तो उसकी हाल में। अच्छा, आदमी तो हर कोई अपनी तरफ से एक फिल्म बनाता है। जी जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगर जो इस वक्त के सिनेमाओं की सूरत हाल है, देखिए आज से सर 15-20 साल पहले जब आपने पूरा खुद अरूज उसका हिस्सा थे, जब आपकी फिल्म आती थी वो लाहौर के अंदर 12-12, 15-15 सिनेमाओं पे लगती थी, और पुराने जो सिनेमे थे उनके टिकट भी कम थे। वो फिर उस दिन बाद में फैसला होता था, अवाम फिर रात को या अगले दिन या 3 दिन में फैसला करती थी कि फिल्म डब्बा है या फिल्म सुपर हिट है। लेकिन अब तो सर बुनियादी चीज जो सिनेमा जहां पे फिल्म लगनी है वही यहाँ पे मौजूद नहीं है। नए सिनेमे है, मैंने खुद पिछले 5 साल से सर मैं इस चीज का रिव्यू दे रहा हूँ और सिर पिट के रह जाता हूँ कि वो मेन शो देते हैं बड़ी अंग्रेजी फिल्मों को, इंडियन पंजाबी फिल्मों को। आप अगर सुबह 11 बजे शो दे दिया या रात को 2 बजे शो दे दिया, जो कि यहाँ पे होता है, फिर उसकी क्या गारंटी है कि उसको शो और टाइमिंग में मिलेंगे, सही टाइमिंग में मिलेंगे, प्राइम टाइम में? एक्चुअली पहली बात तो आपने मेरी दुखती नजर पे हाथ रखा है। मैं एक चीज के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि टिकट की कीमत कम होनी चाहिए ताकि आम आवाम भी देख सके। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है यार। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो चले 300 टिकट कर दे और 500 कर दे, ठीक है, ठीक है। अब वो जो टिकट है वो तो एक खास कस्बा ही देखता है, और जो फिल्म बीन है वो बेचारे कहीं महरूम रह जाते हैं। तो दूसरी बात ये है कि वो जो सिनेमे थे ना, वो टाइम था ना, जो वो तो गोल्डन पीरियड था ना। जी जी। अब ये यहाँ पे जो आप कहते हैं कि शोज वगैरह सही नहीं मिलते, तो इस मसले में मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मजबूत है। अच्छा, ठीक है, वो मजबूत है। वो अपने शो जो उन्होंने मनवाए होंगे ना, जो किए होंगे वो अच्छे किए होंगे, वो मजबूत है, ठीक है ना जी। वो अच्छे अच्छा कारोबार। मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों में कैप्री सिनेमा के ऑनर का इंटरव्यू किया था, फिर मैं अभी कल अबू अलिया साहब से बात हुई, आपने जो टिकट कम होने की बात की है, तो उन्होंने अपनी फिल्म को पुल ऑफ कर लिया। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं लगानी, हाफ फ्राई आनी थी, क्योंकि मैंने सिनेमा वालों को मेल की, मैंने कहा कि इसका 300 टिकट रखें, 100 हमें दें, 200 बेशक आप अपने पास रखें। तो वो कहते हैं जी नहीं ये फलान। हाँ, वो अबू अली जी, मैं भी सेकंड कर रहा हूँ इस बात को। हाँ बिल्कुल, इतनी कह रखो, 500 रख लो, 300 रख लो, चलो। हाँ, क्योंकि आज फिल्म की वो जो हमारा बजट था वो बहुत ऊपर चला गया हुआ है। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि एक एक्टर को जिसको 50-60 हजार रुपए पूरी फिल्म का देते थे, वो कहते एक दिन का 2 लाख दे दो। और उनका शूट कितने दिन का था सर वैसे? 3 दिन का सर। अच्छा, ठीक है। 3 दिन में मैंने काम मुका दिया था, क्योंकि जब इतने पैसे देने तो फिर काम मुकाता है ना। ये बात ठीक है, प्रोड्यूसर का भी तो ख्याल रखना है ना सर। आप देखें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री करता हूं कि आपकी फिल्म के अंदर जो प्रोमो मैंने देखा वो फिल्म का फ्लेवर है, लेकिन मुझे डर ये है कि सिनेमे सर जो पुराने वाले थे, जिसमें मैं आपको बताने भी लगा था कि कैप्री सिनेमे के मालिक से मेरी बात हुई, कहता है कि जो पंजाब नहीं जाऊंगी मैं भी, शायद कहती है कि मैंने 6 जगह देखी थी, लेकिन मुझे जो मजा आया इस ऑडियंस के साथ देखने का मजा आया, जहां पे सीटियां चल रही थी, जहां पे डांस चल रहे थे। लेकिन सर अगेन मैं कहूंगा मैकलोड रोड के ऊपर शबिस्तान बंद पड़ा हुआ, गुलिस्तान की भी खबरें कोई अच्छी नहीं सुन रहे हम। तो आप देखिए, कोई सिनेमा नहीं है इस वक्त
मैकलम रोड पे कोई सिनेमा नहीं है। अब ये लाहौर से अलावा जैसे मुल्तान है या दूसरे गुजरांवाला सिटीज है, वहाँ पे तो बड़े सिनेमा कहीं पे मिलेंगे इस फिल्म को, ठीक ठीक, मल्टीप्लेक्स भी मिलेंगे। अब लाहौर में जब सिनेमा ही कोई नहीं है अपना ज़हीर साहब, तो फिर कैसे क्या करें? ये बात अब तो आपके सामने सारी सूरत वाला आपके सामने, अब तो इसी पे जीना पड़ना है, जो भी होगा अच्छा होगा या बुरा होगा। और दूसरा एक और चीज सर, मैं क्योंकि आपने फिल्म जो थोड़े से गैप के साथ बनाई है, तो क्या आपने प्लान किया है कि इसको जब फिल्म जब लग चुकी होगी, इसको कुछ अरसा गुजर चुका होगा, तो इसको ओटीटी यानी अमेज़न पे या जितने भी प्लेटफॉर्म है इस टाइम उसके ऊपर लेके आएंगे? क्योंकि मैंने 2-3 प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात की, उनकी फिल्म जितने में बनी थी ना सर, जितने में बनी थी, जिस तरह अबू अलिया की 3 फिल्में ओटीटी पे गई हैं, तकरीबन उतने की उन्होंने वहां पे बेची है। तो आपने इस तरह की कोई वर्कआउट किया है उसका कि वो फिल्म फिर वहां हमारी देखिए हमारी अपने तौर पे ओवरसीज में रिलीज करेंगे। अच्छा, नहीं वो तो सिनेमा पे करेंगे ना, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब को छोड़ दें, जिस तरह नेटफ्लिक्स तो चलो हमारा लेता नहीं है, अमेज़न है और पता नहीं देसी, मैं मेरे जहन से अब नाम नहीं कर रहे, 3-4 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, जिस तरह ये उन्होंने सैयद नूर साहब ने बेची थी उसकी शरोज सब्जवारी की जो फिल्म थी, जिसमें वहीमाद का बेटा भी था, चैन आए ना, तो उनको वहां से पैसे मिल गए थे फिर भी किसी हद तक। और सर जी हमें भी मिलेंगे, जाहिर है, जो आदमी इतना प्लान करता है तो उसके प्लान में होता है ना कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। और आप दूसरा ये है कि जो प्रोड्यूसर हैं वो सेटिस्फाइड हैं? अभी कितने दिन में सर, अगर मैं पूछ पाऊँ, ये मुकम्मल हुई है फिल्म? ये फिल्म 2 माह में मुकम्मल हुई सर। 2 में। मैं सर कभी भी किसी से भी बजट ओरिजिनल नहीं पूछता, क्योंकि कोई बताने में इंटरेस्टेड नहीं होता, ना ही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं रफली अगर मैं इसको 2 करोड़ की या 3 करोड़ की फिल्म समझ सकता हूँ? समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। चले सर, नए ख्वाहिशात हैं और उम्मीद है कि हम जब इसका रिव्यू देंगे उसके बाद फिर ये अपना एक अच्छे बजट में एक अच्छी फिल्म है, और जो भी रातों में प्रोड्यूसर को प्रॉफिट आएगा ये मैं बता दूं भी आपको। अच्छा चले, आप माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है। लग रही है ना, तो ईद के जमेले में आपको पता है मिलते हैं, शोज भी मिलते हैं, टाइम भी मिलता है, दिन भी मिलते हैं। नहीं अल्लाह के फजल से नुकसान में नहीं जाएगी फिल्म इंशाअल्लाह ताला। और पंजाब के साथ साथ आप समझते हैं कि ये सिंध में यानी खासतौर पे कराची में भी बिजनेस करेगी? बिल्कुल, उर्दू मूवीज है और वहाँ पे क्यों नहीं करेगी, वहाँ पे भी इसका इस वक्त पूरा जमघटा सजाया उन लोगों के दिनों में है, तो इधर भी है, यहाँ पे भी बातें हो रही हैं। हम तो सर्कल में जाते हैं, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि फिल्म की लोग बात कर रहे हैं कि ये फिल्म आ रही है जी, लंबी जुदाई वही बात होती है। तो ये है सर, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर पूरी उम्मीद है। मैंने मेहनत की है, मेरी नीयत अच्छी है, मेरा अल्लाह मुझे इंशाल्लाह इसका सिला भी देगा। मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ। यहाँ पर मुनाफिकों की दुनिया है, कोई किसी को अच्छा कहने के लिए तैयार ही नहीं है, बात ठीक है, इसीलिए तो बर्बादी हुई है। ये बात ठीक है। अच्छा कहने, मैंने इंडिया में इतना काम किया है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अब यहाँ पे इसलिए नहीं, मैं किसी को बड़ा कहने के लिए तैयार कि मुझे अपने आप को छोटा करना पड़ता है। यार अच्छे को अच्छा तो बोलो ना। नहीं, ये मुनाफिकत और ये झूठ इस इंडस्ट्री की बर्बादी है, वो ही है। हमने देखा है, हमने तो वो सुना रहे थे, इधर से मोहम्मद अली साहब आ रहे हैं, शाहिद साहब आ रहे हैं, नदीम साहब, वहीद मुराद, जंजाला सदीर, बस यूसुफ खान, सुल्तान, क्या कुछ नहीं देखा। जेबा बेगम आ रही है, दीबा बेगम आ रही है, रानी बेगम आ रही है, शुक्रम बेगम आ रही है। हमने तो उस जमघटे उन लोगों में काम किया है। अब तो हम खुद रोते हैं कि ये क्या है। और सर की दुनिया थी। बिल्कुल, मैं जिस तरह आपने बर्बादी के हवाले से बात की है, मैं अक्सर मैंने मुस्तक ऋषि साहब या गुलामुद्दीन साहब का इंटरव्यू करता हूँ, जावेद शेख साहब का ना, तो मैं कहीं ना कहीं मैं इस सवाल को जरूर करता हूँ। आप समझते हैं सर, जितने हीरोज के आपने नाम लिए, जिनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, उसके बाद जो अगली लौट आई है, यानी कि 1990 के बाद जो नए हीरोज की लौट आई है, उनका भी कोई हाथ है बीच में फिल्म को तबाह करने में? देखें, सुल्तान अली साहब जब तक थे, वो तो पुराने हीरो थे ना, वो तो पुराने थे, मैंने बाद की लाट की बात की। मैं कहता हूँ वो मजदूर लोग थे, वो 96 में उनकी डेथ हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस 90 की बात कर रहे हैं ना, 96 में डेथ हुई। तब तक तो इंडस्ट्री वो कहते थे कि जिस दिन मैं मर जाऊंगा ये बर्बादी की तरफ जाएगी, ये अल्फाज थे उनके। बिल्कुल, ये ऐसा ही हुआ है, तो ये बर्बादी की तरफ गई है, क्योंकि ये जो नए हीरो आए, जो जितना सब इन्होंने निकाले, इन्होंने सुल्तान अली सबको नकल किया है, तब तक ये बिकते रहे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। सब को बेचते रहे। जब जो मंडवा खत्म हो गया, एक जैसा सारी यकसानियत हो गई, तो चले गए, फारिग हो गए सारे। आर्टिस्ट में तो क्या थे, मुझे तो समझ नहीं आती। हाँ, शान एक अच्छा आर्टिस्ट था, मगर उन्होंने भी, शान साहब ने भी बेतराई की इंडस्ट्री से।
हालांकि वो चाहते तो यार, मगर अब वो करोड़ों मांगते हैं तो करोड़ों में तो यहाँ पे भाई कोई नहीं देगा, कोई ये नहीं देगा। बिल्कुल, मतलब फिल्म के लिए तो अब इंडस्ट्री के लिए तो सुल्तान रही साहब का तो सुना है कि वो कहते थे यार लोगों के, मजदूरों के जो वर्कर हैं, जितने भी क्रू स्टाफ है, इनका ख्याल रखते थे वो। मतलब एक ख्याल इन द सेंस कि फिल्म में आके वो काम करते थे तो ख्याल ही चुल्ला ही जलता था ना लोगों का। सुल्तान राय साहब के साथ मैंने अमेरिका काटा, दुबई काटा, लंदन काटा। लंदन में मेरा एक शो था, बॉर्डर जट शो, सन 95 में। मुशफाक रशीद राय साहब मेरे साथ थे, वो पूरे यूरोप का शो था। मैंने तो इन लोगों का श्रीलंका, हमने बड़ा सफर किया। जैसे तो वो, मैं तो उसको, वो इंसान तो अपनी जगह था, कोई अल्लाह का वली टाइप का बंदा था। पता नहीं कितने घर पलते थे, कितने लोग पलते थे, कितनी बेवाओं को खर्चा जाता था, कितने बच्चों को स्कूल, मस्जिदों में जहाँ पे पंखे करते थे। यार क्या मैं उनकी मिसाल दूं आपको। सर एक मैंने इंटरव्यू सुना था और मुझे बड़ा वो जुमला अभी भी याद है, जिस तरीके से आपने अदा किया था वो अगर हमारी ऑडियंस को भी आप बता पाएं कि जिस दिन 1996 था, सर्दियां थी और शबरात थी, और उन्होंने क्या कहा था राई साहब ने। सब मुझे याद है कि मेरी फिल्म थी पीरू, उसकी शूटिंग थी 6 नंबर फ्लोर में एवन स्टूडियो में। तो गाना हो रहा था साइमा बेगम के साथ और राय साहब का मेरा पिया घर आया। तो ये निकले, पैकअप हुआ है, तो इन्होंने लाचा कुर्ता पहना हुआ था, अपना कंबल ऐसे लपेटा। और बार उस वक्त आपको पता है शादमाद दुनिया थी। उन्होंने कहा अब वास्ता कर लो, आज पता नहीं कितना पता कटिया जाना चाहिए। शबरात की शाम थी। अच्छा, तो ये नहीं पता था उनका अपना पता कटे। और इस शबरात के कितने दिन बाद ये फिर उनका हाथ इंतकाल हो गया, अल्लाह के प्यारे हो गए थे? 3-4 दिन बाद। 3-4? ओह अच्छा जी 3-4 दिन बाद। अच्छा, वहाँ से ये मेरी शूटिंग से तो गए हैं, वहाँ पे 2 दिन उन्होंने लगाए कि वापस आ रहे में, तो ये हो गया। सही। और शूटिंग उन्होंने मेरी की है। और सर मैं तो दिल कर रहा है कि मैं पुराने हवाले से हम चाहेंगे कि ईद के बाद जब आप थोड़ा से आपको फुर्सत हो जाएगी, आपका टाइम बहुत लग जाएगा, मैं बोलते जाऊंगा, मैं बताते जाऊंगा जिसका मर्जी। नहीं बिल्कुल हमने सर बड़े तवील इंटरव्यू किए हैं। मैंने अल्ताफ सैन साहब का 4.5 घंटे का इंटरव्यू किया था, जिसको मैंने पार्ट्स में लगाया था, फिर 7 पार्ट बने थे उसके। तो मेरा भी करें, मैं भी आपको बता कौन क्या था, कैसे था। हमारे पास तो कहानी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सर। ये नहीं है कि हमारी तरह पढ़ा के इधर से आगे पीछे से पता करके। हाँ, जो बीती है, जो देखा है, जो हमारे सामने हुआ है। और जैसे हम पर वहां चढ़े, हम तो साथों के पान भी लाते थे, कलीन भी साफ करते थे, अपने सेटों पे झाड़ू भी देते थे। ऐसे तो नहीं डायरेक्टर बन गए ना। बिल्कुल सही काम किया, मेहनत की है ना सर। बिल्कुल, ये बात ठीक है ना। ये बात ठीक है। तो आजकल तो लड़कियां, मुझे तो 3 साल किसी ने पूछा नहीं था कि रोटी खाते हो, आते कैसे हो, जाते कैसे। आज तो जो लड़का आता है वो पहले दिन उसको तनवीज मिलनी शुरू हो जाती है। उनको शौक है ना, उनको शौक है ना उनका ध्यान है, इसीलिए तो नए ट्रैक्टर को नहीं जन्म ले रहा। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। ये बात है। आपसे सर हम औरत राज के हवाले से भी पूछेंगे, और भी बड़ा कुछ पूछने वाला। बहुत पूछिएगा, तो पूरी बातें बताएंगे। अपना वही साहब की, रानी बेगम की सारी बातें। रानी बेगम हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी थी, सहेली भी थी, कंजूस भी बड़ी थी। फिल्म इंडस्ट्री में 2-3 कंजूस बड़े हुए वो। बिल्कुल जी। रानी बेगम, अच्छा, कमाल साहब जो हीरो थे, कमाल साहब, अच्छा, हबीब साहब, अच्छा हबीब साहब, ठीक। ये तो अपना बुखार भी किसी को देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह चले, बेस्ट विशेस फॉर द लंबी जुदाई सर। और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अगरचे आपका दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। डन सर, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा जावेद रज़ा साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म के हवाले से और दूसरे हवाले भी दिए। हमने ये एक हल्की सी आपको झलकी कराई है कि आने वाले दिनों में जब हम इनका तफसीली इंटरव्यू कर रहे होंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पे जिन्होंने 1969 या 70 के बाद से पहले दिया और तूफान के टाइम से जिन्होंने रंगीला साहब के साथ टाइम गुजारा, उन्होंने कौन कौन सा दौर नहीं देखा होगा। और औरत राज के साथ वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली, इन लोगों के हवाले से भी पूछेंगे और हीरोइंस के हवाले से भी पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।